चलो शुरू करें। क्या आप अपने मोबाइल को विराम दे सकते हो थोड़ी देर, क्योंकि बहुत सारा ब्रेक ले चुके हो आप और मैं कब से आपको देख रहा हूँ आप मोबाइल में लगे हो। तो मोबाइल छोड़ दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा everyone। अपन लोग ने पिछले सेशन में डिस्टिंग अपन ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और ये चैप्टर 2 का डे 2 है। और डे 1 में हमने डिस्कस किए थे कुछ इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। अपन ने बातें बहुत सारी की थी और उसमें अंत में एक क्वेश्चन किया था। तब हमने बात किया था कि यार हम 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर और आज वो दिन आ गया है, करना चाहिए। मैं आता हूँ बाहर, इसके लिए मुझे आना पड़ेगा टैब के साथ। ओके, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ, तो ये फुल स्क्रीन पर है। ओके, पिछले सेशन में मैंने वो लिखा था, मेरे को पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन लिखा तो था। ठीक है, हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिस्टिंग्विश देखा था, डिफरेंस देखा था, और उसमें अब हम एक नई बात और करने जा रहे हैं जो वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से कुछ बातें ऐसी होंगी शायद कि आपको आगे काम आएंगी, जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। इस चैप्टर में उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं एक बार फिर से कह दूं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअली अपन को शायद ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ ये वही है जो हमने पढ़ा था। एक कंपनी का समापन होता है, एक पार्टनरशिप का डिजोल्व। आपने पार्टनरशिप पढ़ा, 11 में होता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा, क्या होता है? हाँ, पार्टनरशिप में क्या क्या था? नहीं, एक मिनट, आप अकाउंट्स की बात कर रहे हो, ओशियम की बात कर रहे हो? ओशियम, ओके। वेरी गुड। कौन कौन से कितने टाइप होते हैं? हाँ हाँ, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग को डोरमेंट भी बोलते हैं। डोरमेंट मतलब जैसे चप्पल साफ करते हैं, डोरमेंट होता है, मेंट। क्वासी पार्टनर होता है और माइनर पार्ट। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में? आप बताओ मुझे। हाँ, बन सकता है। 18 इयर्स कंप्लीट कर, तो तब तो मेजर हो गया ना। आप माइनर हो कि मेजर हो? आप माइनर हो। ध्यान रखना, आप भाग के शादी नहीं कर सकते, कानून के खिलाफ होगा। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? लो, है ये क्या बात है? नहीं बन सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे तो नहीं बन सकता कैसे होगा? तो आंसर वन ना। क्या लगता है? अरे हरामखोर सबसे पहले गया था। हाँ, बन सकता है, पर नीति तो मना कर रही है। ओके, क्या एक माइनर, एक बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है, क्या वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? क्या वो साझेदारी संस्था में साझेदार बन सकता है? हाँ या ना? आप क्या बोलते हैं? ना। आप क्या बोलते हैं? ना। नो। नो। हाँ बोलती है। हाँ, तुम्हें एक लाइक मिला है, तुम्हें 2 लाइक मिला है। मैंने सवाल क्या पूछा आपको पता है? आप बताओ मैंने सवाल क्या पूछा? पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है क्या? कौन? हर्षल। हर्षल एक माइनर है। यस, शायद तो शादी के ख्याल आते हैं यार। तो हाँ, तभी तो चाय को बुलाते हैं। तो तुम हाँ कह रही हो, आप ना क्यों कह रहे हो? वो तो हाँ बोल रही है। कैसे? ओके, अच्छा 18 कंप्लीट नहीं हुआ तो पार्टनर नहीं बन सकता, ऐसा नियम क्यों बनाया होगा सरकार ने? आपको क्या लगता है? अगर एक ग्रामीण बच्चा है जो पढ़ाई ही नहीं करता है, इसका मतलब वो कभी मेजर होगा ही नहीं, माइनर ही रहेगा, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन नहीं की।
एक्सपीरियंस किस चीज का? आजकल 14 साल के बच्चे एक्सपीरियंस लेके घूम रहे। अरे हराम करो, यानी कि वो बहुत छोटी उम्र से काम चालू कर देते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। जिसके माँ बाप अगर मान लो कि एक दुकानदार, मेरा एक मित्र है, उसके पिता जो है बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे और वो 8-9 साल का था, अभी 13-14 साल का है। वो मित्र का भाई है, मतलब कजिन ब्रदर है, 13-14 साल का, और अभी वो बहुत परिपक्व है दुकानदारी में। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये हम कॉर्पोरेट से हटके कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक बच्चे को लॉ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं देता है। सुने, एक बच्चे को, जब भी मैं बच्चा बोलूं, बच्चा मतलब जिसने अपनी आयु 18 वर्ष कंप्लीट नहीं की है, बच्चा मतलब माइनर, इसे हिंदी में अवयस्क कहते हैं। ऐसे हाथ रख के बोलेगा तो क्या मेरे तक हवा नहीं आएगी क्या? ले सुसु करने जाएंगे साथ में, इधर आ जा, आ गया तू, इधर आ जा, बातें कर, चढ़ी जा। ओके, मैं क्या बात कर रहा था? यस, माइनर के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी लॉ ने नहीं दी, इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे माइनर का लाइबिलिटी क्रिएट होता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता है। बात समझ में आ रही? बच्चे में सोचने समझने की, अपना अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, ऐसा लॉ का मानना है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में चला गया और किसी ने इसे मूर्ख बना के इसकी सारी संपत्ति हड़प ली, तो मान लो एक बच्चा है, उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं और उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो मेरे आपके जैसा बंदा वहां जाएगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करेगा, उसे किसी कंडीशन में फंसा के उसकी संपत्ति ले आएंगे, इसका मतलब हम उसे मूर्ख बना रहे हैं। तो ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे किसी बच्चे का लाइबिलिटी क्रिएट, ध्यान से सुनना, लाइबिलिटी क्रिएट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो होते हैं, नल एंड वॉइड होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जिससे उसे राइट्स मिलते हैं तो ओके है, तो वैलिड होगा। सॉरी, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, मेरे टैब की लाइट चली गई, तो ठीक है, मैं इसका वो बदल देता हूँ बैकग्राउंड, जब ये चालू होगा तो हम बात करेंगे, लेकिन ठीक है सुनो आप। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे बच्चे के राइट्स मिलते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बच्चा कर। आप प्रैक्टिकली सोचो, एक बच्चा ऐसा है जो गरीब है, उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं और वो है 12 साल का। कितने साल का? 12 साल। या मान लो इसके पापा बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, या उसके पापा शराब पीते हैं और उसकी मां अंधी है, और उसकी बहन का डिवोर्स हो चुका है और घर में बैठी है। एक भाई है जो पत्ते खेलता है, और उसके घर में थोड़ी सी मजबूरी और है, उसकी एक दादी है जिन्हें दिखता नहीं है, तो जब सब सोते हैं तो उनके ऊपर से निकल के जाती है, मतलब नींदें भी हराम है, और वो घर में खाने को वादे हैं और पापा को दारू चाहिए रोज, तो वो काम करना चाहता है। अब वो कहीं काम करने जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास जॉब करने आता है, तो मुझे एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि ठीक है तुम मेरे यहाँ जॉब करोगे, मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा। अगर लॉ ये नियम बना देगा कि बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फिर ये जॉब भी नहीं कर पाएगा कहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉ ये कहता है कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके फायदे का है वो वैलिड होगा, लेकिन कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे इसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कर सकता। क्या बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि बच्चा कर्ज लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो है, क्यों? क्योंकि उसे कल को कर्ज चुकाना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर बच्चा लेने की बात करेगा तो वैलिड है, लेकिन जब देने की बात करेगा तो वैलिड नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वो तो बच्चा है, आपने ये लिल चैंपियन ये नहीं देखे? डांस वांस के होते हैं, डीआईडी बच्चों का भी आता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, संकेत उनके, पता नहीं क्या नाम है उनके, वो आते हैं नाचते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जी के साथ।
उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जो भी प्रोड्यूसर है उसके साथ, और वो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको पैसे देगा। क्योंकि यहाँ लेने की बात है तो उस बच्चे के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वरना अगर बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता तो जी वाला या जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं कि बच्चे से काम कराते, बोल देते चल भाग जा क्योंकि तू लीगली कुछ कर नहीं सकता। सीन पकड़ में आ रहा है? फिर से ध्यान से सुनना, अभी हम पार्टनरशिप पे आएंगे और उससे फिर कंपनी पे आएंगे, क्योंकि जिस बात पे मैं लाना चाह रहा हूं आपको। अब एक बच्चा, अब इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर उससे उसको फायदा हो रहा है, लेकिन अगर उससे नुकसान या उसका लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, उसका दायित्व बन रहा है, उसकी कर्जदारी बढ़ती है, तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस। अच्छा, अब दूसरी बात आती है, क्या एक बच्चा पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? तो सवाल है हाँ, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। मान लो कि मैं एक डांसर हूं और मेरा रेट है 60 रुपए गाना, तो बहुत हरामखोर है। अच्छा, मेरा प्राइस है 60 रुपए, हरामखोरों में 60 रुपए लेता हूं एक गाने पे नाचने के लिए। अब एक ऑर्केस्ट्रा वाला है, उसको लगता है कि यार मैं इसको कहीं लेके जाना चाहता हूं, तो मैंने बोला कि मुझे पार्टनर बनाओगे तो ही मैं जाऊंगा, और मान लो मेरी आयु है अभी 16 वर्ष, तो क्या मैं उसका पार्टनर बन सकता हूं? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऑर्केस्ट्रा का जो खर्चा होगा सब उसका है, मुझे सिर्फ अपना फायदा लेना है और घर वापस आ जाना है। तो क्या मैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता हूं? अगर मैं माइनर हूं तो जवाब है हाँ, बन सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए। अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा था कभी और वहां पे पढ़ा था कि माइनर पार्टनर, इसका मतलब होता होगा तभी लिखा होगा। यस, लेकिन शायद 11वीं में इतना क्लैरिटी से उन्होंने नहीं बताया, बट क्या अब आपको क्लियर है? यस। अब मेरा सवाल है, क्या एक बच्चा आ, क्या बोलते हैं उसको, एक बच्चा क्या एक कंपनी का मेंबर बन सकता है? अच्छा, मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्या एक बच्चा कंपनी का मेंबर बन सकता है? यस और नो? रुकना है, सोचना है और एक्सेप्ट करना है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज सिर्फ ज्ञान गंगा चलेगी, मुझे नहीं लग रहा मैं कुछ लिखवा पाऊंगा आपको, इच्छा खराब है। चलिए ठीक है, बोले क्या बोल रही पब्लिक? हाँ बोलते ना। हम्म। नहीं, नहीं, हाँ तो तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी ना है, हर बार हाथ थोड़ी होती। यस, हाँ ये होता है बेस्ट आंसर। नो आइडिया, नो आइडिया बेस्ट आंसर। बहुत चालाक निकला तू, तो आराम करो। यस। अच्छा, क्या आपको लगता है एक बच्चा जो है एक कंपनी का मेंबर बन सकता है? आप रिलायंस के शेयर होल्डर बन सकते हो? आसान क्वेश्चन किया। कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आप उसका शेयर खरीदना चाहते हो, क्या आप शेयर खरीदोगे तो मेंबर बन जाओ? क्या आप उसके मेंबर बन सकते हो? यस सर। हाँ, कौन है? यार वो इतने प्यार से बढ़ाती है ना? वो एक लाइन बोलती, पीछे तुम बोलते हो, बोलते ट्विंकल ट्विंकल, तुम कहते हो लिटिल। मतलब अच्छा लगा, कुछ याद है? हाँ तुमसे लगेगा। अच्छा बढ़ाती है, प्यार से बढ़ाती है। दो चीजें आपको पूरी लिखवा भी दी और याद भी करा दी, और तुम लकी हो, तुम अपने आप को अश्विन बहुत लकी महसूस कर रहे हो तुम।
हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। क्या तुम्हें मैं भी उतना ही पसंद? चल खराब। हाँ कोई बात नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ चलो मैं कहा था, तारीफ होती है आदमी खो जाता है। मैं कहा था, हाँ मैं था कि भाई देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपने शेयर इशू करना समझा है? शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, सर इतना पता है आपको? अगर 10 रुपए का शेयर है, 7 रुपए आप दे चुके हो, तो आपको सिर्फ 3 रुपए और देने। थोड़ा ध्यान से सुन ले बहन, किधर नहीं मिलेगा ये। सुन, आपने अगर 100 शेयर्स खरीदे 100 रुपए वाले, तो आपको कितना पे करना है? 10,000 रुपए। आपने 100 शेयर्स खरीदे 100 रुपए वाले, तो आपको कितना पे करना है? 10,000 रुपए। अच्छा, अगर आपने पूरे 10,000 रुपए एक साथ देकर शेयर्स लिए, क्या आपको 1 रुपया भी देना है? नहीं। अच्छा, पूरे पैसे अगर आप दे देते तो आप उसको क्या बोलते हैं? फुल्ली पेड अप। और अगर आपने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है और बाकी अलॉटमेंट और फर्स्ट सेकंड कॉल में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? पार्टली पेड अप। क्या इतना सुने हो आप? इतनी समझ है? फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप समझते हैं? तो एक बच्चा, मान लो हर्षल 16 साल का है और हमारी कंपनी के पास आता है। हमारी कंपनी का नाम है पीएस लिमिटेड। क्या नाम है? पीएस लिमिटेड। और ये आता है कि मेरे को शेयर दो ना प्लीज, मुझे चाहिए शेयर दो ना प्लीज, आप तो कुछ देते ही नहीं। हमने बोला हम दे देंगे बच्चे, पर तुम्हारी उम्र तो 16 साल है, 17 साल है, तुम अभी बड़े तो हुए नहीं। कहते मैं बड़ा हो गया हूँ। तो हमने बोला नहीं, तुम हो गए हो, लेकिन तुम कानूनन बड़े नहीं हुए हो। तो इन्होंने बोला कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने बोला कि मेजर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, आप हर बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिससे उसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना हो। यस, अगर ये कहता है मुझे 100 शेयर 100 रुपए वाली चाहिए और ये लो 10,000 रुपए, अगर ये हमसे फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदता है, तो क्या इसकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चा एक कंपनी का मेंबर बन सकता है अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर्स लेता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। लेकिन अगर ये कहता है कि मेरे पास तो अभी 20 रुपए या 80 रुपए में एक दिन जरूर दूंगा, हमने बोला ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तब तुम हो जाओगे पार्टली पेड अप और 80 रुपए की तुम्हारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और फिर हम तुमसे वो पैसा कभी वसूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून हमेशा तुम्हारा साथ खड़ा होगा कि हमने तुम्हें मूर्ख बनाया। तो भैया रहने दे, पूरे पैसे ला तो लेके जा। आप बाजार से कुछ भी उधार खरीदो। अच्छा एक बात बताओ, याद से आता है, अभी वैसे आप सब महीने में 17 18 के हो गए? 17 के 18 के तू तो हो गया होगा। चल मैं 3 साल पहले 18 का हो चुका है। तो जैसे एक बच्चा है, उसका नाम है छोटू, छोटू पप्पू जो भी आप समझ लो। तो पप्पू एक कॉलोनी में रहता है, पर वहां पर एक दुकान है किराने की, और वो किराने की दुकान पे जाके बोलता है अंकल मेरे को डेयरी मिल्क दे दो। अंकल बोलते हैं कौन सी? हो? कहते हैं बबली। बबली आपने सुना है? बहुत सॉफ्ट होती है बबली, सिल्क जो आती है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। जो कुछ 60-70 रुपए की आती है छोटी वाली। तो उससे बोला कि दे दो, तो उससे बोला यार छोटी वाली तो नहीं है, बड़ी है। हाँ अंकल बड़ी दे दो, उसमें क्या बड़ी बात है। उसे बड़ी ली और उधर खड़े होके पूरी खा गया। अब अंकल बोलते हैं पैसे, उसने बोला पैसे कैसे, मैं तो बच्चा है। और वो 5 साल का 6 साल का बच्चा है जो भी है। उससे बोले पापा से ले लेना। अब वो दुकानदार उसके पापा की वेट कर रहा है। दुकानदार किसकी वेट कर रहा है? उसके पापा की वेट कर रहा है। अब पापा है स्कूटर पे और आके बोला पप्पू आ जा। तो उसने दुकानदार ने बोला भाई साहब आप पहले आओ। ये गए, बोला नमस्कार भाई साहब। उससे बोला नमस्कार, लेकिन आपका बच्चा जो है वो यहाँ पर 150 रुपए की चॉकलेट खा गया है। तो पप्पू पापा ने बोला क्यों शैतान तूने ऐसा किया? साहब मैंने इसको डांट दिया, और उसको ले जाने लगे। तो दुकानदार ने बोला ये पैसे आपको भरने होंगे। क्या उसके गार्जियन को वो 150 रुपए देने होंगे क्योंकि वो उनका बेटा है अपना, या नहीं? रुकना है, सोचना है, जवाब देना है। और
एक छोटी सी डिबेट भी करेंगे, लेकिन पहले बताओ आपका जवाब। रुक के सोचे, जवाब दे, सोचे और रुक मत जाना। रुको, केस क्लियर है आपके सामने, केस एकदम क्लियर है। सोचो और आंसर करो। आंसर सबसे पहले हर्षल देंगे। हर्षल, आपको क्या लगता है अगर आप एक जज होते तो आप क्या डिसाइड, आप सभी को जज की कुर्सी पर बैठकर डिसाइड करते कि बच्चे के पिता को पैसे देने होंगे, हाँ या नहीं? यस, देने होंगे, देने होंगे। जज कभी ऐसा नहीं फैसला सुना था, नहीं देने होंगे। ओके, नहीं, पर जज कभी ये भी नहीं बोलता। आप सोचो, यस, देना, देना पड़ेगा। नो आइडिया नहीं चलेगा, दो नो आइडियाज नहीं चलेगा। आप सोचो, सोचो आप, यस, सोचो आप, देना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं देना पड़ेगा, एक बोल रही है नहीं देना पड़ेगा, और दो लोग अभी, तीन लोग अभी जवाब नहीं है। तो आप फटाक से जवाब दो, मैं इसको पॉज कर रहा हूं क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यस, एक जवाब रह गया और इसके बाद हम इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे फटाक से। यस, बोलो, देना पड़ेगा हाँ या नहीं? आखिरी आप बचे हो, हाँ या ना? आपको डिसाइड करना है, आपको वकील नहीं बनना है। तो मैंने आपसे क्या कहा शुरुआत में कि आपको जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाना है, अपने को जिरह करनी है इसके बाद, लेकिन पहले डिसाइड करो। क्योंकि आप कुछ कह के मुझे कन्विंस करने की कोशिश करोगे, फिर देखो मैंने यही बोला था, आप 6 स्टेटमेंट देते हो, उसमें से 2 ठीक होते हैं, 4 गलत होता है, और फिर आप वो 2 क्योंकि निकल के आते हैं तो आप ऐसा बोल देते हो। तो मेरा सवाल है, आपको जवाब देना है। 2 लोग कहते हैं नहीं देना, बाकी लोग कहते हैं देना। ओके, 2 बच्चों का ये कहना है भाई साहब कि यहाँ पर उसे पैसा नहीं देना है, उसके पिता को। वंश, आप क्या बोलते हो? आप क्या दलील देना चाहोगे? यस, क्यों देना पड़ेगा? माइक आपको पास करते रहना है, थोड़ा दूर रख के बोलिए सर। मैं के पास जा रहा हूँ, चलो। यस सर, क्योंकि वो दुकानदार को मालूम है कि इसने खाया है तो उसको देना पड़ेगा। इनका कहना है दुकानदार को मालूम है इसने खाया है तो उसको देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? वो तो बच्चा तो माइनर है, तो बच्चा तो माइनर है। हाँ, तो वो दुकान वाले को सोचना चाहिए था ना पहले कि ये 5 साल के बच्चे को 150 की चॉकलेट क्यों दे रहा है। आपको इनका आंसर करना। यस, ये यहाँ भी रहेगा तो आवाज आएगी, थोड़ा जोर से बोलो। दुकानदार को क्या मालूम कि उसके पास पैसे है या नहीं है? लेकिन वो छोटा बच्चा, अरे पर उसको क्या मालूम उसके पास रहेगा तो? अरे झगड़ा ये डिस्कशन चल रहा है तो इससे झगड़ा नहीं करना है। यस, आपको उसे कन्विंस करना है और आपको नहीं। मैंने नहीं खाया। पर उसके बाद दुकानदार को मालूम रहना चाहिए ना कि है उसके पास, तो उसको क्या मालूम कि उसके पास नहीं है पैसा? वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं। यस, दुकानदार को तो क्या मालूम कि उसके पास पैसा है या नहीं है? उसको समझा ना, वही तो समझा है तो नहीं समझ में। आप बताया आशुतोष, आप क्या कहते हो? हाँ, क्या मतलब? ओके, तुषार, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ये माइक इधर रख दो, माधवी और इनके बीच में। यस, माधवी, क्यों देने चाहिए आप बताएं फटाफट। ओके, यस, बोलो। सर गलती थी कि दुकान वाले के उसने उसको दे दिया बच्चा, लेकिन अभी उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो हाँ, तो उसको भरना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो उसको भरनी तो पड़ेगी ना वो लायबिलिटी। लेकिन माइनर लायबिलिटी सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है ना। यस,
क्योंकि आप उसको ऐसा नहीं दिखा रहे हो। आप क्या कहते हो? बच्चा छोटा है, बच्चे के साथ वो दुकानदार फायदे में उठा सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि उस बच्चे ने 2 रुपए वाली चॉकलेट मांगी और उसने देखा कि यार इसके बाप के पास तो बहुत पैसा है, इसको महंगी वाली दे देते हैं, इसके पापा देते रहेंगे पैसे। तो ऐसे फूल भी बना सकते हैं दुनिया बच्चों के नाम से, तो शायद नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के साथ किया गया कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए उस बच्चे की लायबिलिटी, क्या इससे बच्चे की 150 रुपए से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक बच्चा सट्टा खेल के 25 लाख रुपए हार जाता है और उसकी उम्र 14 साल है, तो क्या उसका पिता अपना घर बेच देगा? मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर एक बच्चा जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है और 20-25 लाख रुपए का कर्ज कर लेता है अपने सर पे, क्या उसके पिता को चुकाना पड़ेगा? उसका बच्चा, मान लो कि एक 16 साल का लड़का है, वो बाजू वाले भाभी से क्या करता है, कर्ज लेता है। आराम करो, ये केस लॉ है, ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। किसकी बीबी? मोहरी बीबी। तो मोहरी बीबी क्या करती है, लोन दे देती है एक 16 साल के बच्चे को, और वो क्या करता है, अपनी माँ की ज्वेलरी लाके उसको सिक्योरिटी पे रख देता है। अब उसकी माँ मोहरी बीबी पे चढ़, अच्छा बच्चा तो पैसे लेके गया और उसने तो ऐश कर दी, वो तो गया बम्बे, और बम्बे जाकर उसने पैसे उड़ा दिए, खाया पिया खर्च किया, नाचा कूदा, वापसी 2 लाख रुपए 3 लाख 5 लाख लेके गया था, और उसकी माँ का मंगलसूत्र, ये सूत्र, चूड़ी मुड़ी, नाक का वो जो भी वो होती है ज्वेलरीज होती है ना, तो वो सब उससे रखा मोहरी बीबी के पास।